हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। मैं तपेंद्र सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। अभी हमारा जो रनिंग चल रहा है वो चल रहा है R2 के प्रीवियस ईयर्स की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का सेट फॉर द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमने स्टार्ट कर दिया है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो उसकी अपलोड करी है। आई होप आपने उसे देखी हुई होगी और पसंद भी होगी। अभी हम जो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं या जो प्रीवियस एक अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं डीसी सर्किट्स के। डीसी सर्किट्स की हमने ऑलरेडी कंप्लीट थ्योरेटिकल एंड विद नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखी है। कंप्लीट कंसेप्ट को समझाते हुए टॉपिक टू टॉपिक उसका प्लेलिस्ट पूरा आपको आपके डिस्कशन मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सबसे पहले प्लेलिस्ट से यूनिट को कंफर्म करें एंड देन प्रीवियस ईयर की न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करें। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल पे। क्या बोल रहा है देखिए, न्यूमेरिकल बिल्कुल अलग, बिल्कुल सिंपल। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो। इस नेटवर्क का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है व्हेन ब्रांच सीडी आर शॉर्ट। कंडीशन दे दी कि एक बार तो सीडी को शॉर्ट करना है, व्हेन ब्रांच सीडी आर ओपन, और एक बार इस ब्रांच को हमें ओपन कंसीडर करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करें केस 1 को लेकर। व्हेन ब्रांच सीडी आर शॉर्ट, जब ब्रांच सीडी हमारी क्या हो, शॉर्ट हो। चलिए अज्यूम करिए कि अगर हम इस ब्रांच को शॉर्ट कर दें तो हमारा ये नेटवर्क किस तरह से विजिबल होगा। अज्यूम करिए, देखिए यहाँ पर ए, ये हमारा बी, यहां से हम आगे बढ़े, ये हो गया हमारा 300 ओम। बहुत सिंपल है ये हो गया ब्रांच सी। यहां से आगे बढ़े, अगेन 300 ओम, ये ब्रांच डी। अब आप ऑब्जर्व करिए, यहां से हमारे पास एक 500 ओम का रजिस्टर यहां जा रहा है, एक हमारे पास 500 ओम का रजिस्टर इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड है। 500 ओम 500 ओम। इसने बोली है कंडीशन व्हेन ब्रांच सीडी आर शॉर्ट, हमने इन दोनों ब्रांचेस को शॉर्ट कर दिया। अब आप ऑब्जर्व करिए, जैसे ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हुए, ये एक सिंपल एक नोड बन गया। अब आप ऑब्जर्व करिए बिल्कुल ध्यान से, नोड ए से एक ब्रांच गई, कहां जा रहा है, सी पर, किसके थ्रू, 300 ओम। सीओडी शॉर्ट है, मतलब सिंगल एक नोड है, ओके। नोड ए से एक और ब्रांच जा रही है जो डी पर मिल रहा है, और आप ऑब्जर्व करिए सीओडी आपस में शॉर्ट है, मतलब ये जो ब्रांच है ये सी पर जा रहा है और यहां से एक ब्रांच डी पे जा रहा है, दोनों शॉर्ट है। मतलब ये इस तरह से क्या हो गया, एक तरह से 300 और 500 एक दूसरे के पैरेलल हुआ ही नहीं हुआ। सिंपल वे में इस तरह से बना के देखिए, नोड ए ले लीजिए, नोड बी यहाँ पे ले लीजिए। सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। ए से स्टार्ट हुआ, दो ब्रांचेस निकल गई। चलिए सर, एक गया आपका 300 ओम होते हुए सी पर, एक ए से ब्रांच निकली है 500 ओम होते हुए डी पर, और इन दोनों को हमने कर दिया है शॉर्ट। अब आगे देखिए, सी से एक ब्रांच निकली है बी पर, कौन सी ब्रांच है, 500 ओम की। सर डी से एक और ब्रांच निकली है 300 ओम होते हुए बी पर। चलिए सर, ये हो गया 300 ओम होते हुए बी पर। आप ऑब्जर्व करिए सर्किट इस तरीके का सिंपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट विजिबल है। अब आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर ये 300 और 500 कैसे विजिबल है, पैरेलल। ये 500 और 3 ओम भी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल है या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल, व्हेन ब्रांच सीडी आर शॉर्ट, जब ब्रांच सीडी शॉर्ट है तो ये इस तरह से विजिबल हो गया। हियर 300 ओम एंड 500 ओम आर इन पैरेलल। कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। हम क्या करते हैं, इस पोर्शन का इक्विवेलेंट 1 निकाल लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट 2 निकाल लेंगे, और आप ऑब्जर्व करिए दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे, अब सीरीज में। आर इक्विवेलेंट 1 अज्यूम करिए, यहाँ पर नोड ए है, यहाँ से आर इक्विवेलेंट 1 मिल गया, यहाँ से आर इक्विवेलेंट 2 मिल गया, ये बी है, दोनों सीरीज में है ही नहीं है। मेन चीज है भैया, प्रीवियस ईयर की न्यूमेरिकल्स करते समय आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेकंड वन, आपको सिर्फ नेटवर्क को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, कंसेप्ट क्लियर करना है। दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आर इक्विवेलेंट 1 निकालेंगे। क्या दिख रहा है, 500 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 500 प्लस 300, कितना हो जाएगा सर, 500 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 800, 2 0 कैंसिल, 1500 अपॉन 8, आर इक्विवेलेंट 1 हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन होगी 1500 डिवाइड बाय 8, 187.5
0.5 ओम। और बिल्कुल सिमिलरली आप ऑब्जर्व करिए कि हमारे पास R इक्विवेलेंट 2 भी क्या है 187.5 ओम ही तो है, वैल्यू सेम है। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस केस में? इस केस का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मिल जाएगी सर? फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे को मिलेगा R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2 मींस 187.5 आप ऐड कर दीजिए इसको, वैल्यू हो जाएगी आपके पास 375 ओम। फाइनल आंसर ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। तब दोनों सर्किट हमारे क्या है? टर्मिनल शॉर्ट है। यहाँ तक का क्लियर हो गया क्या? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस नो मूव करते हैं हम सेकेंड केस पे। सेकेंड केस बोल रहा है व्हेन ब्रांच CD आर ओपन, हमें इस ब्रांच को ओपन करना है। चलिए सर, अगर इसको ओपन करते हैं तो सिंपलीफाइड नेटवर्क देखो भी बनाया था, इसको अज्यूम कर लीजिए टर्मिनल ए, यहाँ से ए से एक ब्रांच गई आपकी सी की तरफ। कितने ब्रांच का है? 300 ओम का। ये आ गया सी पर। ए से एक और ब्रांच जा रही है 500 ओम की, कहां पर जा रही है? डी पर। ये दोनों टर्मिनल हमारे क्या है? ओपन। ओके, ए से सी पे गए, सी से बी पर जा रही है 500 ओम का, 500 ओम का। ये आ गया सर बी पर। और डी से जा रहा है 300 ओम का रजिस्टर बी पर। और ये दोनों टर्मिनल कैसे हमारे ओपन है? अब आप ऑब्जर्व करिए, जब ये दोनों टर्मिनल ओपन है तो क्या दिख रहा है कि सर ये 500 और 3 ओम कैसे विजिबल है? सीरीज में। ये दोनों भी कैसे कनेक्टेड है सर? सीरीज में। अगर हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफरेंट निकाल ले, यहाँ पे R इक्विवेलेंट 1, यहाँ पर R इक्विवेलेंट 2, तो क्या विजिबल होगा? विजिबल होगा कि टर्मिनल ए यहाँ पर है, इस जगह पे तो मिल गया हमें R इक्विवेलेंट 1, यहाँ पे मिल जाएगा हमें R इक्विवेलेंट 2। और इन दोनों का आपस में कैसा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? हियर R इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 300 प्लस 500 मीन्स 800 ओम। और बिल्कुल सिमिलर R इक्विवेलेंट 2 भी कितना हो जाएगा? 300 प्लस 500 800 ओम। नाउ टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास फाइनल क्या मिलेगी? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सर R इक्विवेलेंट 1 मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट 2 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2। 800 मल्टीप्लाई 800 अपॉन 800 प्लस 800, R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पर 400 ओम। ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है जो आपके आरटीओ एग्जाम में आया हुआ है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ ज्यादा इफ एंड हार्ड कंडीशंस नहीं है। यहाँ तक का क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करिए, फिर अब हम मूव करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पर ही एक और न्यूमेरिकल को। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेकंड न्यूमेरिकल की ओर। देखिए क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब यह न्यूमेरिकल भी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पर बेस रहने वाला है। और ये न्यूमेरिकल भी आपका कई बार आरटीओ एग्जाम में रिपीट हुआ है। इस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाता है। क्या बोल रहा है? देखिए फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, देन उसके बाद क्या करना है? फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन 20/11 ओम रजिस्टर। कहां से फाइंड करना है? 20/11 ओम रजिस्टर से पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। सर ये बताइए पावर क्या होता है? P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। रेजिस्टेंस तो पता है, अब हमें यहाँ से पावर फाइंड करना है। तो इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो भी तो फाइंड करना पड़ेगा। और करंट क्या होता है सर? बैटरी से निकल रहा है। और बैटरी से जो करंट निकलता है डेफिनेटली आपको पता है बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करेगा, जो कि हमारा होगा I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। मतलब हमें यहाँ पर करना क्या है? पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पावर के लिए हमें पहले करंट की रिक्वायरमेंट होगी, देन हम पावर कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा? इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। बड़ा सिंपल तरीका है, मैं आपको हिंट देता जा रहा हूं, आपको साथ के साथ सेल्फ मोड पे ट्राई करना है। आप ऑब्जर्व करिए, इस नेटवर्क को अगर हम स्प्लिट करें
9 9 और 9। ऑब्जर्व करिए तीनों रजिस्टर कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। विजिबल है क्या, 9 9 एंड 9 ऑल थ्री रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। तो सबसे पहले आप यहाँ का क्या करोगे, इसका R इक्विवेलेंट 1 कैलकुलेट करोगे। आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे सेकंड पोर्शन, मैं आपको हिंट दे के छोड़ूंगा। R इक्विवेलेंट 2 करना आपको ये है। 2 4 और 6 कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में, और 2 4 6 का कॉम्बिनेशन 12 के कैसे विजिबल है, पैरेलल। मतलब आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है R इक्विवेलेंट 1 में 9 ओम जो है पैरेलल है 9 ओम के, पैरेलल है 9 ओम के। आप यहाँ से R इक्विवेलेंट 1 को कैलकुलेट करें। आल्सो आपको यहाँ पे विजिबल है R इक्विवेलेंट 2 में कि 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम तीनों सीरीज में है, और ये कॉम्बिनेशन हमारा 12 ओम के पैरेलल है। इसको सोल्व करके आप क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट 2 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक का कर सकते हैं क्या, जैसे आप कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 3 ओम, बिल्कुल परफेक्ट है, 3 ओम आएगा। 2 4 6 और 2 12 12 लिया जाएगा हमारा 6 ओम पर करना आपको है। अब आप देखिए नेटवर्क किस तरह से आपका रिड्यूस होकर निकल जाएगा। यहाँ पर आपको विजिबल है प्लस माइनस 200 वोल्ट। यहाँ पर हमारे को रेजिस्टेंस विजिबल है 20/11 ओम। यहाँ पर ये तीनों का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलके आ गया है 3 ओम। यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 2 ओम, एंड यहाँ पर वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गई है 6 ओम। अब आप ऑब्जर्व करिए 2 और 6 कैसे विजिबल है, सीरीज में। इनका कॉम्बिनेशन 3 की कैसे दिख रहा है, पैरेलल में। अगर हम इतने पोर्शन का अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें तो R इक्विवेलेंट 3 मिल जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 3 की वैल्यू 2 ओम प्लस 6 ओम इन पैरेलल विद द 3 ओम। क्या वैल्यू मिल जाएगी, 8 और 2 6 और 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 8 प्लस 3 24/11 ओम रजिस्टर यहाँ मिलेगा। अब आप ऑब्जर्व करिए जैसे इक्विवेलेंट 3 हुआ, ये R इक्विवेलेंट 3 एंड 20/11 ओम रजिस्टर सीरीज में होते ही आपके पास फर्स्ट का आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 20/11 प्लस 24/11 44/11 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमें 4 ओम। एक आंसर तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है कितना। अब आप ऑब्जर्व करिए जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, अब क्या टारगेट है हमें, करंट। ये बताइए करंट क्या हो जाएगा हमारा, I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है हमारा 220, R कितना है 4 4 5 20 4 200 है, 4 5 20 50 एम्पियर ऑफ करंट हमारा भैया करंट आ गया। अब देखिए यहाँ पे कई बार मिस्टेक करता है स्टूडेंट, जो आपको नहीं करनी है। पावर पूछा है, स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है, करंट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, पावर फाइंड करनी है सर। तो थर्ड केस क्या हो जाएगा हमारा, पावर। वो बच्चे के माइंड में हमेशा ये चलता है 90% P इक्वल टू करता है बच्चा I स्क्वायर R इक्विवेलेंट, मतलब 50 का स्क्वायर R इक्विवेलेंट 4 5 5 25 00 मल्टीप्लाई 4 25 100 00 वॉट। यस वी गेट द आंसर। एग्जामिनर बिल्कुल सराफत से प्यार से आपका कट करके फ्री कर देगा। क्यों कर देगा, इसने पावर डिसिपेटेड इन द नेटवर्क नहीं बोल रहा है भाई साहब, इसने पावर डिसिपेटेड इन द नेटवर्क नहीं बोला है। तो पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस नहीं लेना है, पावर डिसिपेटेड इन द 20/11 ओम। मतलब आपको यहाँ पे फॉर्मूला तो लगेगा पावर का ही, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। इक्विवेलेंट नहीं आएगा, R कौन सा आएगा 20/11, मतलब P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20/11। जब आप इसको सोल्व करेंगे तब वैल्यू क्या मिलने वाली है, आ जाइए 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20/11, वैल्यू आएगी 4545 45.45 वॉट आंसर। आई होप अब कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। यस और नो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और होना चाहिए,
जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे भैया कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रैक्टिस आपकी होगी, रिजल्ट आपका होगा, करियर आपका होगा। हम सिर्फ आपको एक गाइड कर सकते हैं, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।